हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, क्लास 9th का चैप्टर 1 विथ एक्सरसाइज हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 1 का 1 शॉट का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है, जो नियरली आई थिंक 2 आवर्स 3 आवर्स का है। आप चाहें तो 2 घंटे से 3 घंटे में वो पूरे शॉट को एक साथ देख सकते हैं और वहाँ से पूरे चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं और वहाँ एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस किए जा चुके हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मोस्टली किए जा चुके हैं। सेकंड चैप्टर जो हमारा है पॉलिनोमियल्स, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास है अभी पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किया है तो इस क्लास को देखने के बाद मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बाबू जाओ पहला चैप्टर जरूर देखो, क्योंकि देखो जब तक आप नंबर सिस्टम नहीं समझोगे, नंबर्स के बारे में नहीं जानोगे, तब तक आप उसके डिटेल्ड स्टडी को बेहतर तरीके से समझ ही नहीं पाओगे। और फर्स्ट प्रायोरिटी होती है समझना। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो कभी आपको टफ लगेंगी ही नहीं। तो बिल्कुल, अगर आप अभी नए हैं, आपने वीडियोस नहीं देखे, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बाबू, जाओ उस क्लास को जरूर देखो और वहाँ पे जो जो तरीके बताए गए हैं पढ़ने इन द सेंस कैसे ऑनलाइन क्लास करना है आपको। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं होता कि वीडियो चल रहा है, आप उसको देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, क्या कहा जा रहा है। वहाँ पे लिखना पड़ता है। मैथ्स की क्लास है बच्चे, आप सुनते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि आप देखिए क्लास 6 में बातें मैं बताता हूँ, लेकिन क्लास 9th में आप हैं तो मैं आपको मैच्योर समझता हूँ। मैच्योर इन द सेंस आपको मैं क्लेवर और समझदार भी समझता हूँ। तो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये बेहतर तरीके से आप समझते हैं। तो क्लास 9th जो चैप्टर पॉलिनोमियल है आज स्टार्ट करेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन होगा, मोस्टली टाइप्स को जानेंगे और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन को भी लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे चैप्टर पे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पार्ट 1 आपको यहाँ पढ़ना है। पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट 2 जो है वो आप क्लास 10th में पढ़िएगा, ठीक है। क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल चैप्टर है, सेम नेम है पॉलिनोमियल्स, आपको वहाँ पढ़ने। कुछ टर्म्स हैं पॉलिनोमियल्स के जो डिलीटेड किए जा चुके हैं। अगर आपके पास ओल्ड बुक है एनसीईआरटी की तो आप उसको रेशनलाइज चैप्टर से देख लीजिएगा। मैंने रेशनलाइज टॉपिक अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कौन कौन सा चैप्टर डिलेटेड है, कौन कौन सा टॉपिक डिलेटेड है, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, व्हाट इज द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। डू यू नो व्हाट इज द वेरिएबल एंड व्हाट इज द नॉन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है और नॉन वेरिएबल क्या होता है। सर जो एक्स वाई जेड जैसा दिखता है उसको वेरिएबल कहते हैं, जो नंबर्स होते हैं नॉन वेरिएबल। बाबू बस इतना समझ लो, जिनकी वैल्यू कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, कोई भी क्वांटिटी जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं है, दैट इज सेड टू बी वेरिएबल। जो वेरी करता रहे, जो बदलता रहे, दैट इज सेड टू बी वेरिएबल। और जिनकी कोई फिक्स वैल्यू है, जिनका कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं कोई भी नंबर्स, दैट क्वांटिटी इज सेड टू बी नॉन वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनता है पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर आप क्लास 8th में भी पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है, मोनोमियल बाइनोमियल आपने मोस्टली पढ़ा है, देखिए मैं बिल्कुल क्लियर बात बता दूं कि आप पढ़ के आए, ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई नहीं हैं। लेकिन क्लास 9th में कुछ बेहतर डेफिनेशन आपको बताया जाएगा। यहाँ सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का रिलेशनशिप है, तो यहाँ एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताया जाएगा। और हाँ, वो डेफिनेशन आपको समझना पड़ेगा और समझ के फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि वो बहुत टफ डेफिनेशन है, एक बार डेफिनेशन बताएंगे उसके बाद आप देखिएगा खुद आपको समझ में आ रहा है और आप उसको लिख भी पा रहे हैं, क्योंकि आप जब समझ जाएंगे तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, देखिए पॉलिनोमियल, द एक्सप्रेशन, अब देखिए एक्सप्रेशन मीन्स जानते हैं कैसा एक्सप्रेशन, px। अब px कैसा होना चाहिए, मैं कुछ सिंबल यूज करूंगा। देखो a0 मैंने लिखा, पहले मुझे लिखने दीजिए। a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 an x to the power n, where an is not equal to 0। पहली बात, एक्सप्रेशन है a0 a1x प्लस a2x² एंड सो ए डॉट 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 मीन्स a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन n तक। n कोई नंबर है, 10 तक हो सकता है, 20 तक हो सकता है, कोई नंबर है।
ठीक है, अब सुनिए भाई, यहां पर जो आप A0 देख रहे हैं, A1 देख रहे हैं, A2 देख रहे हैं, A3 देख रहे हैं, AN तक देख रहे हैं, सब कुछ A4 A5 जो हमेशा x के साथ लगे हुए हैं, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। पहले जनरल टर्म समझ लो, क्या बोलेंगे इसको? कोफिशिएंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कोफिशिएंट बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये सारे कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट मीन्स नॉन वेरिएबल। यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, -2 हो सकता है, 7/2 हो सकता है, यहाँ A1 A2 इन सब के प्लेसेस पे। बात समझ रहे हैं? x की प्लेस पर अगर आपने y रखा तो यू विल से दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। अगर आपने z रखा तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल z। अगर आपने k रखा तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल k। तो वेरिएबल जो आप रखते हैं, अभी हमने जो लिया है वो हमने वेरिएबल x का एक पॉलिनोमियल लिखा है। ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात समझिए, जो हाईएस्ट पावर होता है इसको कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। ये सारे डेफिनेशन हम आपको लिखवाएंगे, अभी हम आपको नोट्स देंगे इसका। मैं एक जनरल आइडिया आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात समझो, x का पावर, यहां कुछ नहीं है, x का पावर तो 0 मान सकते हैं। यहां x का पावर 1, पावर, मैं पावर की बात कर रहा हूं, पावर जिसको अभी डिग्री बोले थे। देखो कुछ पहचान रहे हो? 0 1 2 3 एंड सो ऑन एन, ऐसा कौन सा नंबर होता है जी? 0 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, क्या बोलते हैं इसको? दीज ऑल आर द होल नंबर्स। इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। ये सब क्या है? होल नंबर। तो पावर कैसा होना चाहिए? पावर एक होल नंबर होना चाहिए। पावर शुड बी अ होल नंबर, एक होल नंबर होना चाहिए। तो चलो अब यहां देखिए पहले कि द एक्सप्रेशन, पहले डेफिनेशन पूरा करते हैं भाई। A0 A1x plus A2x square and so on ANX to the power n, where n is not equal to 0. A0 A1 and so on AN are the constants, and n is a होल नंबर। होल नंबर जानते हो बाबू? नहीं जानते तो पहला चैप्टर देख लेना। होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है, इंटीजर्स होते हैं, सारे बताए जा चुके हैं। इज सेड टू बी, डेफिनेशन पूरा करते हैं भाई। इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल इन x, किसमें पॉलिनोमियल है? इन x ऑफ डिग्री n। डिग्री क्या हो गया इसका? n हो गया बाबू। डिग्री क्या हो गया इसका? n हो गया। ठीक है, A0 A1 A2 एंड सो ऑन AN आर द कोफिशिएंट्स ऑफ, चलिए किसके कोफिशिएंट्स है भाई? x टू द पावर 0, x, तो x टू द पावर 0 इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यहां हमने A0 लिख दिया है। अगर A0 को हटा देते A0 को, तो हम बोलते x का होगा। ठीक है, x0 x स्क्वायर एंड सो ऑन x टू द पावर n। चलिए अब हम यहां A0 को कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, पूरी तरह से कांस्टेंट, जिसमें एक भी वेरिएबल अटैच्ड नहीं हो। ठीक है, अभी ये मेन डेफिनेशन आप राइट करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर ध्यान देने वाली है, ये सारे जो आप टर्म देख रहे हो उसमें A0 A1 A2 A3 ये सब क्या है भाई? ये सब कांस्टेंट है। ये सब क्या है? नॉन वेरिएबल है या कांस्टेंट है। दूसरी बात, x जो है वो वेरिएबल है, इसका पावर हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल का पावर कैसा होना चाहिए? पावर हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। तो चलो अभी एक बात है, इसको नोट करिए, आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाबू। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल एक दो देखने के बाद हम एक रिमार्क लिखेंगे, और वो रिमार्क सच में आपके बहुत काम का होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको पहचानने में। चलिए फिर एक टेस्टिंग भी होगी, आप समझ पाएंगे नहीं। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर रखना इसका। चलिए एक एग्जाम्पल लिखो इसके साथ। 2x + 3x क्यूब पॉलिनोमियल है कि नहीं? बिल्कुल है। पॉलिनोमियल है कि नहीं? है पॉलिनोमियल। चलो और एग्जाम्पल लिखो।
5x² माइनस 7x³ प्लस 8/3 x⁻10, ये भी पॉलिनॉमियल है। देखिए यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि 2 3 के बाद 4 ही आए, बात समझ रहे हैं, एटसेट्रा। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। चलो अब एक रिमार्क जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। रिमार्क यहाँ देखिए, द पावर्स ऑफ ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म जानते हैं जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं उसको टर्म कहते हैं। द पावर्स ऑफ ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज अ होल नंबर। क्या बोलेंगे बाबू इसको? इसको बोलेंगे एक होल नंबर। हमेशा क्या है? इज अ होल नंबर, इट शुड बी अ होल नंबर। अब देखो भाई, अब यहां पर ये तो कह दिया गया इज अ होल नंबर, लेकिन आप इसको एक कंडीशन बना सकते हैं। अगर होल नंबर नहीं हो तो क्या बोलेंगे? तब सिंपली बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। चलिए अब ये रिमार्क जो आपने लिखा अभी, इसकी हेल्प से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो होल नंबर में फ्रैक्शन आता है, 1/2 होल नंबर है क्या? 1/2 नहीं, बिल्कुल नहीं है। निगेटिव नहीं है। 0, हाँ 0 होल नंबर होता है। ठीक है, 0 क्या होता है? एक होल नंबर होता है। चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, आप ट्राई करिए और आंसर बताइए क्या ऐसा ही है कि गलत है। 2x³ प्लस 8x पॉलिनोमियल है? चलो अगर पॉलिनोमियल है तो आप यहाँ टिक मारिए, यस पॉलिनोमियल है। चलिए 2x प्लस 1/3x² पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये पहला हो गया, पहला तो है भाई। दूसरा बताओ गेस करके गेस नहीं, समझ के बताओ, फॉलो कर रहा है क्या? तो अभी देखो ये 1 दिख रहा है, अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो लिखेंगे 1/3, तो ऐसे चला जाएगा नीचे, और x ऊपर जाके हो जाएगा -2 हो जाएगा, और -2 होल नंबर नहीं होता, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल है कि नहीं? नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए अभी तक तो सब बातें बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो पहले टर्म्स कैसे काउंट करते हैं देखिए। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म आपने क्लास 8th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्लास 8th में क्या आपने अगर आर.एस. अग्रवाल की बुक देखी होगी तो आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 से ही डिलीवर करते हैं चीज़ों को। लाइक टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा होगा कि कौन से लाइक एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, अनलाइक कौन से हैं, जिसका पावर सेम होता है, x² में x² ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है, x में x² ऐड नहीं हो सकता। सारी बेसिक्स वहाँ से क्लियर आपने की। तो पहले सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे ए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ए को हटा देते हैं यहाँ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ए, अब यहां लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहां तो हम लोग दो देखो, एक बेसिस ऑफ द टर्म्स पे बात करेंगे, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे बात करेंगे। ठीक है, आप इस आज की क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा, आप मोस्टली इसके पार्ट्स को जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, बस इतना कि जिससे आप सेपरेट कर सके, पहचान सके पॉलिनोमियल है कि नहीं, कोफिशिएंट क्या है, कब पॉलिनोमियल नहीं होता। अगर किसी ने कहा कि भाई एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखो जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दीजिए जो पॉलिनोमियल ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स पे। टाइप्स में पहला हमने लिया है बेसिस ऑफ द टर्म्स, नंबर ऑफ द टर्म्स पे बात करेंगे। पहला जो इसमें आता है वो होता है हमारा मोनोमियल। क्या होता है भाई? मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। तो मोनोमियल्स किसको बोलेंगे? एक स्पेशल टाइप है पॉलिनोमियल का जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होता है, ओनली वन टर्म। तो यहाँ डेफिनेशन लिखिए चलिए, अ पॉलिनोमियल is said to be what? Is said to be a monomial, is said to be a monomial if it have only one term, only one term।
ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ एक पॉलिनोमियल है, एक टर्म है, दैट इज सेड टू बी मोनोमियल। तो मोनोमियल पहचानना बहुत आसान हो गया, प्लस माइनस से कोई सेपरेशन नहीं। चलो 2x एक ऐसा पॉलिनोमियल भाई, हाँ एक मोनोमियल है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, देखिए अभी हम जो पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे हैं वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, सब वन वेरिएबल है। एक्स वाई आ गया तो दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड जैसा दिख रहा है तो 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो अभी मोस्टली आपको वन वेरिएबल के ही पॉलिनोमियल को स्टडी करना है। तो चलिए देखिए एग्जांपल, 2x 7x टू द पावर 11 एक ऐसा पॉलिनोमियल है, इट इज ऑल्सो अ मोनोमियल। तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए पहला डेफिनेशन क्लियर है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो, दैट इज सेड टू बी मोनोमियल। अब दूसरा लिखते हैं, चलिए दूसरा मैं यहां पर देखो मैं नाम बदल रहा हूं, सेकंड आप लिखेंगे लेकिन आप खुद से बनाइएगा डेफिनेशन। बाइनोमियल क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या हो जाएंगे भाई, बाइनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी बाइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, बाइनोमियल। कब बोलेंगे बाइनोमियल, हाँ बाई मीन्स क्या होता है भाई, दो होता है, याद रखना। इफ इट हैव ओनली 2 टर्म्स, सिर्फ कितने टर्म हो, सिर्फ 2 टर्म होने चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल बोलेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं अभी, ठीक है। आप डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं बाबू, हाँ बिल्कुल, कोई ये नहीं, आपके वर्डिंग भी थोड़े अलग हो सकते हैं, मीनिंग सेम निकलना चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए। ये नहीं कि मैं जो डेफिनेशन मतलब यही डेफिनेशन होता है, आप अपना भी डेफिनेशन लिखिए, मीनिंग यही आनी चाहिए। 3x + 7 दिस द बाइनोमियल। 2 + 9x टू द पावर 10 बाइनोमियल। 2 टर्म आ गए, जो नहीं कि प्लस ही है जी, माइनस भी आ सकता है, प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं तो टर्म्स काउंट किए जाते हैं। 2 टर्म्स है बाइनोमियल, सिंगल टर्म मोनोमियल। 3 टर्म आ गया, 3 टर्म्स आर देयर, देन सेड टू बी ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो चलो अभी थर्ड वाले लिखते हैं, अभी इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो थर्ड देखो, थर्ड इज ट्राइनोमियल्स। और वैसे भी ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स क्या होता है भाई, 3 होता है, केमिस्ट्री का लैंग्वेज है सब। मोनो, बाई, बाई को ही डाई बोलते हैं, ठीक है। ट्राई, टेट्रा, हाँ ये सब क्या है, ये सब नंबर्स हैं। पेंटा, हेक्सा, ऐसे चलता है। पॉलिनोमियल इज सेड टू बी अ व्हाट, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइनोमियल। कब, ट्राइनोमियल इफ इट हैव ओनली 3 टर्म्स। कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स। चलो एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं, बात समझ पा रहे हो। ये टाइप्स एक्चुअली मैं इस बताऊं तो आप इसको पूरी तरह से जानते भी होगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिखो, और थोड़ा सा स्पीड यहाँ बढ़ाते हैं अभी, ठीक है, जैसे लग रहा है कि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। 3 टर्म्स, ओनली 3 टर्म्स करो भाई, टर्म्स प्लूरल है। 3 + 2x - 3x³, ठीक है। 8 - 2x टू द पावर 10 + 8x टू द पावर 12, ये सब क्या है, ट्राइनोमियल है, इन वन वेरिएबल है, सब क्या है, वन वेरिएबल की ट्राइनोमियल है। चलो नेक्स्ट लिखो, टेट्रानोमियल। टेट्रानोमियल भी लिख लो। वैसे ओवरऑल इन सबको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी, क्या करेंगे, खुद से लिखिए, सेड टू बी टेट्रानोमियल। क्या बोलेंगे, टेट्रानोमियल इफ it have, how many terms should be there, it have 4 terms, ठीक है। कितने टर्म्स होने चाहिए, 4 टर्म्स होने चाहिए। 3 है तो ट्राई, 2 है तो बाइनोमियल, 1 है मोनोमियल, 5 है पॉलिनोमियल, 3 है पॉलिनोमियल। सबको पॉलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल हैं, जैसे कि 1 आ गया तो मोनोमियल कह देंगे, नहीं तो ऐसे 1 को भी पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो। 1 को भी क्या बोल सकते हो, पॉलिनोमियल। 2 टर्म है तो भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो, लेकिन स्पेशली बाइनोमियल कहते हैं उसको, लेकिन होता है नहीं, पॉलिनोमियल के ही अंतर्गत ये सब आते हैं। बात समझ रहे हो। अर्थ है, इसको प्लैनेट बोल सकते हैं, मार्स है प्लैनेट बोल सकते हैं, सब क्या प्लैनेट के ही ग्रुप में आते हैं। ये सब पॉलिनोमियल ही है, लेकिन अलग अलग नाम दे दिया गया। बात समझ रहे हो। चलो एग्जाम्पल खुद से लिखिएगा। एग्जाम्पल कैसे लिखना है, खुद से लिखना है। चलो देखो थोड़ा सा ना करते क्या है, आज टाइप्स पूरा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद हम क्लासेस तब अच्छे से चलाएंगे। अच्छे से इन द सेंस क्या है भाई, ये जो प्रीवियस नॉलेज है इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया हम लोग का। बेसिक जो बेसिक मेन
इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, कुछ बेसिक डेफिनेशन जिसको कहेंगे। एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। चलो अब इस टेबल में क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नेम ऑफ पॉलिनोमियल, क्या लिखा जाएगा दूसरी तरफ, नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलो वन टाइम में तो क्या बोलेंगे भाई, मोनोमियल, क्या बोलेंगे, मोनोमियल। टू टर्म्स, बाइनोमियल, बाइनोमियल। थ्री टर्म्स क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल, बात समझ पा रहे हो, ट्राइनोमियल। फोर टर्म, टेट्रोनोमियल। और अगर फोर से ज़्यादा है तो क्या करिएगा, फोर से ज़्यादा है तो सबको पॉलिनोमियल कह देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ रहे हैं। बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रोनोमियल, याद रखो। चलो बोलो, थ्री है तो ट्राइनोमियल, ठीक है, फोर है तो टेट्रोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल। वन को क्या बोलेंगे, मोनोमियल, ठीक है। तीन को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। टू को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, बात समझ रहे हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग, एक मिनट थोड़ा सा टाइम देना, निकल गया है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे डिफाइन करने से पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो एक डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं, पहले हेडिंग लिखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री किसको कहते हैं, पहले डिग्री समझ लीजिए, उसके बाद इस पे बेस्ड हम लोग टाइप्स को स्टडी कर लेंगे। चलिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जितने टर्म है उसमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, हाईएस्ट पॉलिनोमियल इज सेड टू बी, उसको पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कह देंगे। जो हाईएस्ट पावर किसी एक पर्टिकुलर टर्म का होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री बोल देंगे। इज सेड टू बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ रहे हो बाबू, क्या बोलिएगा, पॉलिनोमियल। बात समझिए, कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसके सारे टर्म्स के डिग्री को वन बाय वन नोट कर लीजिए। जब सारी डिग्री को आपने नोट कर लिया तो जो हाईएस्ट डिग्री दिख रहा है आपको उसी नंबर को पिक करो। जो नंबर हाईएस्ट डिग्री का है होल नंबर ही होगा ना, होल नंबर ही होना चाहिए अभी, क्योंकि वो रिमार्क याद है ना पीछे का डेफिनेशन के साथ जो था। तो उस हाईएस्ट पावर को ही क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो सिंपली बोल सकते हो द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म्स इज सेड टू बी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझे। चलो एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल देख लो, px इज इक्वल टू 7x प्लस 9x क्यूब माइनस 8x टू द पावर 4। चलो अब यहाँ कुछ ध्यान से देखो, मुझे बताओ सारे टर्म्स का, इसका पावर कितना है, 1 पावर है। x का पावर देखना है तुमको, यहाँ x का पावर कितना है भाई, 3 है। x का पावर देखो 4 है, पावर देखो भाई होल नंबर होगा एक। तो अब हाईएस्ट पावर कौन सा है, 1 3 4 में से 4, तो डिग्री ऑफ px क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ px इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डिग्री क्या हो गया, 4। डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू 4। px की डिग्री कितनी है, 4 है। बात समझ रहे हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसके सारे टर्म्स की डिग्री को नोट करना है आपको, और सारे टर्म्स की डिग्री को नोट करने के बाद सिंपली क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री नहीं पावर बोलते हैं जी, जो हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोल देंगे। उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे उसको, ठीक है। डिग्री पहचान लेंगे। चलिए कुछ ट्राई कर लिया जाए, कुछ एक दो क्वेश्चन ट्रायल के लिए कर लिया जाए, फिर हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ए बी रहेगा, ठीक है। सॉरी, जो ए आपने किया था अभी यहाँ बी करेंगे हम लोग। कुछ टेस्टिंग करो, चलो एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, 5x क्यूब माइनस 10x टू द पावर 10, डिग्री बताओ। यहाँ डिग्री कितना आएगा इसका, मुझे पता है, सबको समझ में आ रहा है। यहाँ इसका पावर 3, यहाँ इसका पावर कितना है भाई,
10 है, तो इसमें हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ा लेना है आपको। तो डिग्री क्या हो गई, 10 इज द डिग्री। डिग्री कितना हो गया बच्चे, 10 हो गया। डिग्री क्या है, 10। आपको सारे टर्म्स का 1 by 1 पावर नोट करो, जो सबसे ज्यादा पावर दिख रहा है उसी को क्या बोल दो, डिग्री बोल देंगे उस पॉलिनोमियल का। अरे बिल्कुल सिंपल है जी, समझ गए। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, एग्जांपल नोट कर लेना एक दो, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए आगे करते रहेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो चलो लिखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे बात करने जा रहे हैं, बात समझ रहे हो। डिग्री के आधार पे हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। तो सबसे पहला लिखिए लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ, आज की क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करते हैं भाई। लीनियर पॉलिनोमियल, तो एक डेफिनेशन हम लिखेंगे, बाकी हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे, आप अपना डेफिनेशन बनाते रहिएगा, ठीक है। तो लिखो, अ पॉलिनोमियल, बिल्कुल सेम पैटर्न पे डेफिनेशन लिख रहे हैं कि आपको याद करने में बहुत दिक्कत ना हो, कठिनाई ना आए, और आप समझ लेंगे तो याद नहीं आप बनाएंगे, ठीक है। अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी, अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी अ लीनियर पॉलिनोमियल, अ लीनियर पॉलिनोमियल if what, if the degree of polynomial is 1, डिग्री क्या हो, 1 हो भाई। कौन सा 1, नंबर वाला 1, देख लो, ठीक है। अगर डिग्री 1 हो गया, अब डिग्री क्या होता है, डिग्री के बारे में बता चुके हैं, डिग्री का डेफिनेशन अभी हम लोग क्लियर कर चुके हैं बिल्कुल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो जाए, उस पॉलिनोमियल को आप क्या कहिएगा भाई, लीनियर पॉलिनोमियल कहिएगा, लीनियर, ठीक है। एग्जांपल देखो, 7x + 2, इसका पावर 1, इसका पावर बताओ क्या है, 0 है। 1 और 0 में सबसे बड़ा, अरे 2 को लिख सकते हो 2x⁴, बिकॉज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ के आए हो पहले चैप्टर में, बताएंगे नहीं बिल्कुल, ठीक है, कि क्यों हुआ। चलो 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1, तो डिग्री यहाँ पर क्या हो गई, 1, तो डिग्री 1 हो गया, तो ये कैसा हो गया पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ में? डेफिनेशन नोट करिए भाई, लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर है। चलिए, लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा लिख लो भाई, क्वाड्रेटिक, नाम नोट करते रहो, क्वाड्रेटिक। अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। आप बनाओ डेफिनेशन, वीडियो को स्टॉप करो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ए नंबर वाला 2 देख लो, पहचान लेना, ऐसा 2 होना चाहिए। 2 हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 होना चाहिए। डिग्री क्या हो, 2 इज द डिग्री। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर बोलो या डिग्री बोलो, आप डेफिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। जहां मैंने डिग्री वर्ड यूज किया है, इफ द हाईएस्ट पावर, यू कैन राइट हियर, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है, नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। एग्जाम्पल खुद से लिखिएगा क्या। चलिए जनरल फॉर्म पहले लिख लो इसका, इट्स जनरल फॉर्म px = ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसको लिख लो, ये जनरल फॉर्म थोड़ा नोट कर लेना, यह बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लो, px = 7x² - 8x - 10, राइट। तो सिमिलरली यू कैन राइट सो मेनी डेफिनेशन, सो मेनी एग्जाम्पल्स हियर। कौन सा हो गया भाई, लीनियर, डिग्री 1, डिग्री 2, क्वाड्रेटिक, जनरल फॉर्म ax² + bx + c, ठीक है। अभी शॉर्ट नोट कराया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा जल्दी में है क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट आज खत्म कर देना है हम लोगों को, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन आज हो जाना चाहिए पूरी तरह से। थर्ड आते हैं, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम रखेंगे, क्यूबिक। थोड़ा दूर हो गया क्या, दूर ना रखो, पास में ही अच्छे लगेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी क्यूबिक।
क्यूबिक, अब क्यूबिक क्यूब से बना है भाई, क्यूब मीन्स वैसे भी 3 होता है, सब जानते हैं, तो क्यूबिक हो जाएगा 3। इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 समझ रहे हो? हाँ 3 नंबर वाला 3 भी समझ लो। अब इसका जनरल फॉर्म देखो, जनरल फॉर्म इसका देख लो, जनरल फॉर्म आना चाहिए आपको, क्योंकि जनरल फॉर्म ना 10th में भी यूजफुल है, अभी आज की क्लास में भी यूजफुल है, आज इन द सेंस 9th की क्लास में भी बहुत यूजफुल है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर ना डिटेल्ड में भी स्टडी किया जाएगा, क्वाड्रेटिक तो डिटेल्ड में ही पढ़ना है, लीनियर क्वाड्रेटिक दोनों डिटेल्ड में पढ़ेंगे, क्यूबिक का पार्ट डिलेटेड है, डिवीजन डिलेटेड है, तो हम लोग डिटेल्ड में क्वाड्रेटिक को स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल चलो भाई, एक्स क्यूब -1, ठीक है, एटसेट्रा, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लिखें, ओनली एक्स क्यूब, इज दिस अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सिर्फ एक्स क्यूब, क्या क्यूबिक है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि डिग्री 3 है, डिग्री 3 हो गया तो क्यूबिक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अभी ध्यान से देखना, एक और देखो भाई, ठीक है, एक और देखो, फोर्थ, बाई क्वाड्रेटिक। अब एक बात सुनो, बाई मीन्स होता है 2, क्वाड्रेटिक मीन्स भी होता है 2, तो 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4। अब पॉलिनोमियल इज सेड टू बी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कब बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे? जब इसकी डिग्री कितनी हो? डिग्री इज 4, डिग्री कितना हो जाए? 4 हो जाए। अगर डिग्री 4 हो गया तो क्या बोलेंगे भाई? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म देख लीजिए इसका, ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक है, हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0। 0 क्यों करा रहे हैं कि 0 ना हो, क्योंकि अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा और तब ए बाई क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लिखना, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लिखना भाई, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 -1 एटसेट्रा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हुए, बिल्कुल हो गया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुआ, हाँ बिल्कुल हो गया। अब डिग्री के बेस पे हमने क्या डिफाइन किया यहाँ पे? यस, हमने डिग्री के बेस पर भी पॉलिनोमियल को डिफाइन कर लिया। यहाँ एक टेबल बनाना चाहिए हम लोगों को। चलो एक टेबल देख लेते हैं, फिर क्लास कवर करते हैं। नहीं कहना कि सर खत्म करते करते फिर से लिख लो बाबू, टेबल लिख लो। एक छोटा सा टेबल रहेगा तो हम लोगों को रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरल फॉर्म बनाना आया, बना सकते हो जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जितना 10 का पूछे 10 का बना लो, ठीक है। चलो टेबल बनाते हैं। पहले टेबल ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, नेम, यहाँ लिखेंगे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ये आप लिखिएगा खुद से, हम सिर्फ एक का बताएंगे। डिग्री 1 है तो क्या बोलेंगे? लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। जनरल फॉर्म ax प्लस बी, a 0 नहीं होना चाहिए। डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, क्या बोलिएगा? क्वाड्रेटिक। चलो अच्छा इसको कर लेते हैं भाई, सबके लिए कर लेते हैं क्वाड्रेटिक। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर डिग्री 3 है तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक ना। जनरल फॉर्म बताओ, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अच्छा कोफिशिएंट्स के बारे में बताएं, लेकिन डिटेल में बताएं, क्योंकि बच्चे एरर जहां करते हैं वो बात हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। चलो क्यूबिक के बाद क्या आता है? बाई क्वाड्रेटिक आता है ना जी, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा? ax क्यूब ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक है। चलो एक शॉर्ट टेबल बन गया। आप थोड़ा नीट एंड क्लीन वर्क करिएगा भाई, ठीक है। हाँ तो अभी आज की क्लास में हम लोगों ने फिर से डेफिनेशन देख लिया, टाइप्स देख लिया, डिग्री देख लिया, डिग्री के बेसिस पे टाइप्स को भी देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीरोस के बारे में चर्चा करेंगे, जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं वो चर्चा करेंगे। इसमें डिवीजन पार्ट डिलेटेड है, लेकिन सोचते हैं कि डिवीजन के लिए एक छोटा सा आपको एक क्लास दे दिया जाए जिसमें आप डिवीजन को भी जानते हैं, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो वहाँ जब डिवीजन आए तो ये ना रहे कि आप बिल्कुल ही अननोन हो या फिर आपको बिल्कुल ही पता ना चले कि डिवीजन होता क्या है। पॉलिनोमियल का डिवीजन भी बता दिया जाएगा, डोंट वरी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ, ठीक है।
बने रहिए मैथोलॉजी के साथ, जुड़े रहिए, चीज़ों को लिखते रहिए, नोट्स करते रहिए, जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। तो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।